अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पर तेल मला, चंगा किया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग, बहुत सारे लोग दुनिया में परमेश्वर से पाना चाहते हैं, अगर पीछे पीछे बोलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। परमेश्वर से पाना चाहते हैं, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को बीवी चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी, बोलते नहीं है, बड़ी दिक्कत है। किसी को नौकरी, किसी को अपने पति की दारू पिलानी चाहिए और किसी को पति की दारू। हे परमेश्वर कुछ ना कुछ चमत्कार कर दे। कोई गोरा होना चाहता है, कोई मोटा होना चाहता है, कोई पतला होना चाहता है, प्रभु तू कर सकता है और कोई करता नहीं है। पूरा मीनू किसके हाथ में दे देते हैं, फंस जाते तो परमेश्वर जब नहीं फंसते तब तक हाले। बोलो यीशु मसीह की। एक संदेश यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत, बहुत फेमस गोल्डन आयत कहते हैं इसे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। बस रुक जाइए। प्यार, क्या चीज? जोर से बोलिए, क्या चीज? जब माँ बाप बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही है गलत? चाहे घुमाकर करें या सीधा करें, कैसे भी करें। जब पति पत्नी से प्रेम करते हैं, आपस में मियां बीवी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम की खातिर वो दुख भी उठाते हैं और वो खुशी का भी आनंद, क्योंकि वो उनसे क्या करते हैं। जिन पति पत्नी के अंदर प्रेम नहीं है, जिन माता पिता के अंदर प्रेम नहीं है, जिन बच्चों के अंदर प्रेम नहीं है, उनके रिश्ते बरकरार रहते और प्रेम दिखता है। हेलो, आवाज नहीं। प्रेम दिखता है। अजी मैं प्यार करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। वो आवाराओं की तरह घूम रहे और ये अपने बच्चों से क्या करते हैं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये भी नहीं पता कि उसकी बीवी ने रात खाना खाया था, उसकी तबीयत ठीक है, वो उससे क्या करता है? करता है? करता है क्या? माँ बाप, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। क्या रात को मम्मी के सर में दर्द हो रहा था या पापा मम्मी ने खाना खाया या आप प्रेम करते हैं? प्रेम की परिभाषा, प्रेम जब आप करते हैं तो दिखता है। प्रेम करना पता है किसने सिखाया? आइए पढ़े इस वचन को, फिर से पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहां पर खत्म होती है कहानी कौन सी? प्रेम की। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से, पीछे पीछे बोलेंगे, बड़ी अच्छी बात आने वाली है। क्या रखा? ऐसा प्रेम रखा। किसने? पहले प्रेम किया किससे? मनुष्य से। बोलो, धीरे धीरे बोलो। सारी सृष्टि से, पूरी जगत से, पूरी सारे संसार से प्यार किया, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को चुन लिया। उसने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया। सुनिएगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा, अभी आधे में रहेंगे, ऐसा प्रेम करने के लिए हमें अपना प्रेम दिखाना पड़ता है। फिर से आंसर को समझिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बस कि उसे अपना प्रेम दिखाना पड़ा। परमेश्वर ने जब प्रेम किया तो उसने भी संसार में अपना प्रेम दिखाया। क्या करके? पढ़िए जरा आगे। कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बस क्या किया? अपना बेटा। किस लिए? जा और राज कर, मौज कर मेरे बेटे। फिर क्या किया? मरने के लिए भी दिया। किसको? परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, पर उस प्रेम की कीमत को चुकाने के लिए उसने बेकसूर बेटे को, जो से बोलो, क्या किया? पता नहीं यार, आपकी आवाज सुन के जो मैसेज है वो ठंडा हो जाएगा आपकी वजह से। पहले उसने क्या किया? पापियों से और उस प्रेम को दर्शाने के लिए अपने बेटे को क्या किया? 5 बार बोलो, बेटा, अब कहो परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया। बर्फी खाने के लिए। किसके लिए? हमारे पापों को
अपने ऊपर इसीलिए दिया। देना, परमेश्वर ने प्रेम किया हमसे और कुर्बानी दी अपने ये कहानी क्या है? देना। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना बेटा दे दिया। इसका मतलब उसका पूरे संसार पर अधिकार है, पूरे लोगों पर अधिकार है, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए उसने अपना बेटा दे दिया। और जो मरा, बाइबल कहती है उसे वो नाम मिला जो सब नामों में। कब मिला उसे वो नाम? जब वो क्रूसीफाई, और बाप को तो पहले से ही कि मेरा बेटा क्या होगा, फिर भी उसने क्या किया? क्या किया? क्या किया? लोगों को बचाने के लिए क्या किया? क्या चीज? लोगों को बचाने के लिए क्या किया? क्या चीज? अपना बेटा दे दिया। आप लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं? अभी हाथ उठाया, कौन कौन करते हैं? जो मुझे देख रहे हैं आपसे भी कह रहा हूं, जो सुन रहे हैं आपसे भी कह रहा हूं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आवाज एक आदि बोलता बेचारा। करते हैं? जब फंसते हैं तब करते हैं या बिना फंसे भी करते हैं? ओह धन्यवाद। उसने अपना प्रेम को दर्शाने के लिए क्या किया? आपने क्या दिया? इधर को रखो मुंह। उसने आपसे प्रेम किया तो बेटा दे दिया। आपने उससे प्रेम किया तो आपने क्या दे दिया? सन्नाटा बड़ा अच्छा लगता है, आंसर नहीं आया। दे दिया, दे दिया, दे दिया। वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया। आपने क्या दिया? वो तो आप नहीं भी करोगे तो पत्थर करेंगे। आप अगर नहीं भी करोगे तो बाइबल कहती है तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आपने क्या दिया? नहीं समझ में आया। चलिए सुनते हैं कहानी जल्दी से। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय 19 से 19 से 21 तक पढ़े जल्दी से। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इधर सुनिए, मैं दशवांश की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं आप सोचो ये वचन पढ़ते अच्छा दशवांश की बात कर रहे हैं। ना 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 ना, ध्यान से सुनिए। उसने आपसे प्रेम करने के लिए अपना बेटा दे दिया, दिखाया। जो उसने दिया वो दिखाया और दिखता है। यहां लिखा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं जी, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं जी, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, हाँ, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं जी, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। बोलो यीशु मसीह की। आपका धन क्या चीज? धन है। हमारे भाई ने बोला इसलिए उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर वो ये बात नहीं बोलते तो मैं नहीं करता इस बात को। कि किसी बहन ने उनको बुलाया, किसी बहन ने उनको बुलाया और उनकी जो नीड्स थी, उनकी जो जरूरतें थी वो जानते थे। वो रो रहे थे, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, मियाँ बीवी परेशान थे। और खुदा ने किसी बहन के अंदर जाकर काम ऐसा ही है, कुछ गलत है। और वो चाहता तो खुदा कहता है ऐसा करो भाई, वहां पर जो मियाँ बीवी रो रहे हैं उनके लिए दुआ कर दो। बहन तुम जाओ और उनके लिए क्या कर आओ? उस दुआ से क्या होता? भैया आपसे पूछ रहा हूं, दुआ से क्या होता? अरे वो दुआ तो आप भी करते, आप ज्यादा आत्मा से कर रहे थे। दुआ तो मैं भी कर रहा था भाई। दुआ तो वो भी अपनी आत्मा से ज्यादा बिलबिला कर रहा है। अब कौन है हमारा तेरे? इससे तगड़ी प्रार्थना कोई और कर सकता नहीं है। भाई जिसको दर्द होता है वो ज्यादा बेहतर करता है बनिस्बत उसके जो दूसरा करता है। खुदा ने ये कहा देख वहां जाके दुआ मत करियो, उसे बुला, क्योंकि उसकी क्या है जरूरत। आवाज है, उसकी क्या है जरूरत। भाई गए और उनको प्रभु ने मुझसे कहा कि ये लो दो। आपने क्या दिया किसी को? हालेलुया। अब तो जी 4 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम 5 भी कर लो यार, तो दुआ नमाज में बदल जाएगी। कि 5 हम क्या पढ़ते हैं?
दुआ से, जो बोले ऐसी दुआ से बाप ने बेटे को दिया प्यार करने के बदले। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आपने परमेश्वर के राज्य में क्या दिया? जीवन की पुस्तक में, ये मेरे भाई और मैं हजारों बार, इतने साल हो गए इस मिनिस्ट्री को करते करते, भाई ने भी गवाही दी और भाइयों के पास भी बहुत सारी गवाही होगी कि कई बार खुदा कहीं ना कहीं से ऐसा हाथ बढ़ाता है कि अद्भुत काम हो, और जब तक हम जिंदा रहते हैं गवाही देते, कुछ नमक हराम होते हैं जो कभी गवाही किसी को पता चल गई तो हमारी क्या वैल्यू? ये कोट मेरा नहीं है, किसी और का है। क्यों बताऊं? तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के क्या बनोगे? आपने कभी दिया किसी को? आपने कुछ दिया? आइए गवाही सुनिए, एक कहानी सुनिए, YouTube पे सर्च करना, बड़ी बेहतरीन गवाही है। एक बार एक आदमी थे, एक सज्जन था, और उसे कैंसर हो गया। पीछे पीछे बोलिए, बड़ा मजा आएगा। क्या हो गया था? कैंसर। और उन्हें कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा तुम 6 महीने में चले जाओगे। वो आदमी बड़ा निराश के, भाई अब तो मैं बचने वाला नहीं हूं, क्या करूं? मरने की कगार पर पहुंच गया और 6 महीने का समय बचा है। तो जिस उसके घर के पास में ही एक चर्च था। क्या था? चर्च। और चर्च बिल्कुल खंडर हो चुका था। किसी ने कहानी सुनी वाली? वो चर्च एकदम खंडर हो चुका था। जब खंडर चर्च हो चुका था, बेचारा वहीं से जाता वापस आता, तो पता चला कि अब तो मेरे कितने दिन बचे हैं? 6 महीने। उस आदमी ने क्या करा? वो चर्च में घुस गया। किसमें? कहता चलते, सीट बढ़िया, पंखे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। खंडर जिसमें कबूतर फड़फड़ा रहे होंगे, शायद मकड़ी के, शायद जाले में कीड़े मकोड़े, चूहा मक्खर मच्छी सब घुसे होंगे। वो उसने कहा 6 महीने में मैं निकल जाऊंगा, एक काम करता हूँ, क्यों ना चर्च की सफाई शुरू। अकेले ही लग गया। कौन आदमी? बुखार था उसे, कैंसर। और उसने उस चर्च की सफाई करना शुरू कर दी। करते 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 उसे शायद साल भर, और वो जगह उसने क्या कर दी? साफ कर दी। धीरे 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 करके जब वो जगह को साफ करता चला गया, चेकअप करवाया, आवाज नहीं, क्या हुआ? कैंसर क्या हो गया? उसने परमेश्वर के भवन को सजा दिया, संवार दिया। और खुदा का कलाम कहता है, जो उसके भवन को सजाते और संवारते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी को बदल देता है। आपने क्या किया? आपके पास तो एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, पादरियों के पास तो अमेरिका से पैसा, तो आप ले लो। हेलो, आप ले लो। आप पर हमेशा दूसरों पर क्या लगाने की आदत है? दोष। आपने परमेश्वर के राज्य में क्या बोया? आपने सिर्फ दुआएं करी हैं, कुछ और भी किया? मैं फिर से बताऊंगा, ये जो पंखे हैं ना हमारे चर्च के, वो हमने नहीं खरीदे, वो किसी बड़ी धीरे आवाज है, किसी ऊपर जो झूमरें लटकी हुई है वो हमारी किसी ठंड में आप सुगड़ ना जाओ, जो कारपेट नहीं बैठे हैं जिसके ऊपर, वो हमने खरीदी, वो किसी। पीछे जो सोफे लगे वो हमारे, वो किसी। जो कुर्सियों पर आप बैठे वो हमारी, वो किसी। ये पुलपिट आप देख रहे हैं वो हमने बनाया, ये किसी। आपने क्या दिया है? हालेलुया। प्रभु ने कहा 5 दिन लगातार क्या करना? आवाज नहीं। बोगे काटने की जरूरत, इन्हें दे दी खुदा ने, इनके पास तो 4 कार भी हैं, ये भी है, ये भी है। अरे इनके पास क्या, आपके पास भी होगी। उन्होंने बोया तो आपने कुछ बोया। हेलो, आपने कुछ पता? इस चर्च में हमेशा क्या बोलते हैं? इसलिए हम तो गो तो हम क्या हो जाएंगे? गो। आप गो हो या कुछ हो। परमेश्वर का वचन कहता है, आदम से 2 बेटे पैदा हुए और एक बेटे ने दिया और दूसरे ने आवाज नहीं, क्या दिया? दोगे कुछ और पाओगे सब कुछ। हेलो, जब आप उसकी बाइबल में गीत गाते ना, जो खुल जाएंगी जब भी हिसाब, अरे इन
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। एक औरत जिसके बच्चे नहीं होते थे, जिसके क्या नहीं होते थे, बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगी परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। परमेश्वर के सेवक ने कहा, जा चली जा, यहोवा तुझे मुंह मांगा। उस औरत ने क्या किया? नहीं, जैसे ही पहला बच्चा पैदा हुआ उठाकर परमेश्वर के भवन में, और उसके बाद बच्चों की कमी नहीं उसके घर में, और वो बच्चा साधारण नहीं था, उसका नाम शैमुएल रखा गया। एक माँ जिसके घर में बच्चे पैदा नहीं होते थे, वो माँ जिसको लोग कलंकित कहते थे, वो माँ जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते थे, वो बिलक बिलक कर खुदा के भवन में रोने लगी। सिर्फ सेवक ने कहा, चली जा, यहोवा तुझे मुंह मांगा और वरदान दिया। तब उसने कहा, मन में कहा, खुदा अगर तू मुझे बेटा दे, अगर तू मुझे दे, बोलो भैया, अगर तू मुझे तो मैं भी दूध छुड़ाते ही। बाइबल में शैमुएल की उम्र तो शायद मेंशन नहीं करी, लेकिन शायद 2 साल या 2.5 साल या 3 साल का बच्चा होगा जब उसे अपनी माँ का दूध पीना, और वैसे ही उसने किसके भवन में लाके छोड़ दिया? आपने क्या दिया? सन्नाटे में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में जहाँ भी चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में अगर उन्हें दिखाई देता है कि म्यूजिक सिस्टम खराब है, तो वो म्यूजिक सिस्टम दे देते हैं। किसके लिए? चाहे वो उसके बाद चर्च आए या ना आए। लेकिन सेवक बार बार जब भी कभी प्रचार करता है, कभी बात आती है, तो ये फलानी चीज किसी भाई ने दी, परमेश्वर से तू क्या देना? हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? आपने ऐसा क्या दिया किसी भी भवन में, किसी भी सेवक को, कि जब तक वो जिंदा रहे बार बार कहे कि आज जो कुछ भी हूं मैं? बोलो ना भाई, आज ये सब कुछ किसने दिया? उस भाई ने दिया। परमेश्वर से तू क्या देना? परमेश्वर ने अपने बेटे से आपसे प्यार किया तो उसने अपना बेटा, और उसने कहा दो तो तुम्हें भी दिया, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा। हमारा मन तो परमेश्वर के पास है, पर धन अपने ही, तो झूठा कौन? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? खुदा तो आपके साथ है रातों दिन। आपने परमेश्वर के राज्य में क्या बोया? क्या आप किसी सेवक की मदद करते हैं? क्या आप किसी कलीसिया की मदद करते हैं? क्या आपकी तरफ से किसी चर्च की छत पड़ गई? क्या आपने कहीं पर कोई चर्च बनाया? हमारे बीच में विनीता बैठी है, इनके पिताजी ने, गांव के लोग बड़े अच्छे थे, बहुत ही शरीफ, आपको जान से खत्म कर देंगे, आपके 4-5 पीस बना देंगे, पर एक जरा सी जमीन, इतना सा टुकड़ा नहीं देंगे। शहर के भी ऐसे ही हैं, भाई भाई आपस में एक दूसरे की जान ले लेंगे। जरा सा खेत में एक पतली सी मैल होती, जानते ना, उसे कुछ समझदार लोग खोदते ही रहते हैं, इतनी सी जगह को और कितना लंबा कर लेंगे पता ही नहीं, खोद के दूसरी तरफ बढ़ाकर अपने खेत को लंबा। ऐसे लोग, इनके पिताजी ने चर्च की जमीन दान में दे दी। किस में दे दी? और दूर बगल वाले जो इनके भाई है, वो दुश्मनी जा रहा, हमारा हिस्सा चला गया, और उन्होंने क्या दिया है चर्च में? दान। आज उनकी उम्र भी काफी हो गई है, अच्छी खासी उम्र हो गई है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका, वो लड़ चुके, लेकिन फिर भी अभी भी लड़ रहे हैं। वो अपनी आंखों पे चश्मा नहीं लगाते, उन्हें अभी तक शुगर नहीं हुआ, वो अभी भी दौड़ भाग, और एक बार उनका बटन ऑन कर दो तो बंद ही नहीं होता, बोलते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। सुनने वाले के फ्यूज उड़ जाते पर उनके उड़ते नहीं है। कारण उन्होंने परमेश्वर के राज्य में कुछ ऐसा बोया है कि वो चले भी जाएं तो भी उनका नाम। आपने क्या किया है? बड़े सन्नाटे में, आपने क्या किया है? आपकी तो अगर एक ईंट चर्च में लग भी जाए ना, तो 4 फालतू उठा के ले आएगा, भैया हमारी एक गड्ढा ले लिया तुमने, और वो वहां का नहीं, ब्रांडेड था, पर अमेरिका का गड्ढा था वो, तो 4-5 फालतू ही ले आएंगे। अगर चर्च के सामने बदरपुर पड़ा हो चर्च का, तो 3-4 कट्टे और भर लाएंगे, पैसा क्या बची गया, बर्बाद जाएगा, हम ही दे दो। हमारा नाम देने वालों में कम
और आपको क्या चाहिए? आशीष। हेलो, आप यही हैं? जल्दी पढ़ेगा और वचन हगे भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय 2 से 11। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। परमेश्वर के भवन को बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का यह वचन आगे भविष्यवक्ता द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। क्या पड़ा है? भवन किसका होता है? भवन किसका होता है? भवन यही किसका होता है? कुछ लोग आते हैं आंखें बंद करे बैठे रहते हैं। अगर भवनों की पत्थर गिर रहे हैं नीचे तो गिर दो, छत नीचे गिर रही है तो गिर जान दो, हमें क्या मतलब है? इधर तो पानी नहीं आ रहा ना, तो साइड खड़े जाएंगे। ये प्लान नहीं बनाएंगे कि खुदा तेरी छत अगर गिर रही है तो बनवा दें। आगे बढ़िए। इसलिए जब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। जी। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ। क्या कह रहा है? अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? सोचो और पहाड़ पर चढ़ के लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। क्या करो? जोर से बोले, क्या करो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोगों ने परमेश्वर के भवन को बनाया है? पूरी जमीन लेकर, पूरी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं। कभी काम हो रहा है चर्च में तो चलो जी यार हम भी बनवाएंगे, थोड़ी मदद हम भी कर देते। चलो जी हम तो नहीं आ पाएंगे तो 50 ईंटें हमारी तरफ से सही, ताकि जब तक आप जिंदा रहेंगे वो 50 ईंटें हम तो भूल जाएंगे, वो 50 ईंटें पर आप भूलने वाले क्यों? क्योंकि 50 ईंटें दिए ना। कोई तो ऐसा भी कि अगर 2 अध्याय भी दे दिए तो अध्याय लौट जाएंगे, पर उनके दिमाग से वो अध्याय लौटने वाले क्योंकि उन्होंने कहा दिया है। तो वचन क्या कहता है? पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और परमेश्वर के भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। जी। यहोवा का यही वचन है। बोलो यीशु मसीह की। आपका दिया हुआ दान को देखकर परमेश्वर क्या करता है? खुश होगा। उस भवन को देखकर क्या होगा? खुश होगा। जब वो खुश होगा तो हमें दुख देगा? मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, क्या आप परमेश्वर के भवन में कुछ बोते हैं? मैं दान दशवांश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप जिस कलीसिया में जाते हैं आपने कभी उसकी ओर ध्यान धर के देखा कि इसमें किस चीज की? क्या आपने उस चीज को भरा? क्या आपने उसको दिया? क्या आपने उस भवन को सजाने की कोशिश की? इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम तो करते हो पर अपने मतलब वाला। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और उसे अपना बेटा दे दिया, इकलौता बेटा, जान से ज्यादा प्रिय। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर ने कहा देखूं कि खाली बातों से ही करता है या करता भी है। कहा अब्राहम अपने बेटे को यहां पर ला और उसे क्या कर? बलि कर। अब्राहम ने बेटे के हाथ पैर बांधे, वेदी पे रखा और काटना शुरू किया। जैसे ही वो काटने लगा, रुक, मैं तो तुझे अब सुन, तेरा नाम महान हो जाएगा और ये बेटा आशीषों का कारण बनेगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, आपने परमेश्वर के राज्य में क्या बोया? ऐसा क्या बोया कि इतिहास आपको याद रखे? ऐसा क्या बोया कि जब आप किसी कलीसिया से चले भी जाएं तो लोग उस चीज को देखकर कहें कि भाई बहुत साल पहले हमारे एक भाई आया करते थे, उन्होंने हमें ये दिया। किसके भवन के लिए? आज से कम 2005, कितने साल हो गए? 17 साल पहले एक आदमी ये क्रॉस लेकर चर्च में आ गया। 17 साल ये ऐसी थी, पेंट वेंट कुछ भी नहीं। क्या फादर जी इसे लगा लो?
इसे लगा लूं, दिखने में अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छी नहीं। मैंने कहा चलो ले आया तो इसके मन पे चोट लगनी, तो मैंने पेंट वेंट पॉलिश वॉलिश करा के टांग दी। 17 साल से चमक रही है। दी किसी और नहीं। आज तक वो आदमी नहीं आता, लेकिन क्रॉस अपनी जगह पर खड़ी है। इसके पीछे लाइट देख रहे हैं, हेलो, इसके पीछे लाइट वो हमने नहीं लगाई है, वो किसी, आवाज बड़ी धीरे निकलती है, किसी आपने क्या लगाया जो चमक रहा है? ये लोग अपने घरों को सजा रहे हैं और यहोवा का घर आवाज धीरे निकल रही है। ये लोग अपने घर को सजा रहे हैं और परमेश्वर का भवन। आपने परमेश्वर के राज्य में ऐसा क्या बोया साहब? क्या बोया? हमारे जब रिश्तेदार आ जाते हैं, जब हम पार्टी करते हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, अच्छा खासा खर्चा होता है, नहीं होता है? उस खर्चे को करने की हमारी ताकत है, उस खर्चे को झेलने की हमारी ताकत है, लेकिन परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, उसको ठीक करने की ताकत हमारे अंदर। तो खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा। आइए पढ़े जल्दी से एक वचन, जल्दी फास्ट। लूका की किताब 6 अध्याय उसकी 38वीं आयत। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। खुदा का कलाम कहता है देना सीखो, लेने से देना धन्य है। आपने परमेश्वर के राज्य में क्या बोया जी? क्या आप किसी सेवक की मदद करते हैं कि भैया ऐसा करो, तुम प्रभु का काम करो, हम सेवा नहीं कर सकते, हमारे और भी जिम्मेदारियां हैं, आप सेवा करो, हम आपके मकान का किराया हम देंगे, आप सेवा करो, हर महीने का राशन आवाज आई हम देंगे, आप सेवा करो, आपके बच्चों की फीस, आवाज नहीं निकालते, बड़ी मुश्किल की बात है, हम भरेंगे, आप सेवा करो, इस बार के क्रिसमस के सारे परिवार के कपड़े हम देंगे। अरे रिश्तेदारों का कर सकते हैं तो परमेश्वर के भवन में सजाने संवारने या परमेश्वर के सेवक की सहायता करने में हाथ पीछे आवाज नहीं आई। भाई साहब को तो अमेरिका से आता है, उनकी बीवी तो डॉक्टर है, उनको तो 50 लाख रुपए। बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। सवाल आपकी बात का है, आपने परमेश्वर के राज्य में क्या दिया? हमारी एप्लीकेशन परमेश्वर के सामने एक लंबी, प्रभु हमें गाड़ी देना, गाड़ी का पेट्रोल देना, गाड़ी की ये देना, एक घर चाहिए प्रभु, ये बच्चों की फीस चाहिए प्रभु, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, खत्म ही नहीं हमारी लिस्ट। आपने परमेश्वर के राज्य में आवाज आई, एक गीत गा रहा था, उसे फिर से गाकर कहते हैं, जो जिसके जीवन में ऐसा ना हुआ हो वो ना गाए, जिसके जीवन में ऐसा, बोलिए ना, जिसके जीवन में ऐसा ना हुआ हो वो बिल्कुल आवाज मत निकालना प्लीज, सिर्फ मैं कहूंगा क्योंकि मेरे जीवन में तो ऐसा, जो भी है तूने दिया करता हूं तेरा शुक्रिया। आप मत कहो, ये सिर्फ मैं कहूंगा। खुदा ने हमारे लिए भी तो किया है, हैं? खुदा ने हमारे लिए तो सिर्फ तुम गाओ, अरे जो भी है तूने दिया। आप सब मत गाओ प्लीज, आप मत गाओ, हम सिर्फ 2 लोग हैं, एक मैं हूं और एक हमारी बहन है, और भी कोई है? कौन कौन है? है जी? तो आपने क्या दिया है? आप बोलते नहीं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपने क्या दिया है? फिर से मिलकर कहें हम सभी के लिए, जो भी है तूने दिया, ये जिंदगी, अच्छी नौकरी, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी, जो कुछ भी है सब परमेश्वर ने दिया है। जो भी करते हैं तेरा शुक्रिया। एक
जगह यीशु मसीह को बुलाया गया और यीशु मसीह गए। उन्होंने एक जगह उदाहरण देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है और वो इसलिए मार रहा है कि उसने कर्जा ले रखा था। क्या ले रखा था? कर्जा ले रखा था। और उसने बोला इसे मार दो क्योंकि भाई इसके बच्चे से सबको उठा लाओ, क्योंकि इसने कर्जा अभी तक बड़ा दुखी था। वो रोने लगा, मालिक मैं कर्जा देना चाह रहा था लेकिन मेरी गुंजाइश इतनी मैं नहीं दे पा रहा हूं, मालिक मुझे माफ कर दो। मालिक को तरस आया और उसने क्या कर दिया? माफ कर दिया। वो माफी मांग के बाहर आ रहे, चलो अच्छा हुआ कि मेरे कर्जे से पिंड कर्जे से पिंड। लेकिन इसी आदमी ने किसी और को कर्जा दे रखा था। ये कहानी सुनिए ना, इसी आदमी ने भी किसी और को कर्जा, जैसे ही बाहर निकला अपना माफ करवा के वो मिल गया। कौन? कर्जा ना कौन सा वाला? जो मैंने तुझे दिया था, और इसके बीवी बच्चे सब बंद कर दो और तब तक मत देना। ओहो, यीशु मसीह ने कहा रे अकलमंद, जब तेरे क्षमा हो गए थे फिर उसी मालिक ने उसके कितना कर दिया? दूना बढ़ा दिया कि भैया ये माफी लायक नहीं आ रहा, मैंने इसको माफ कर दिया इसको भी माफ करना चाहिए। हेलो, आप परमेश्वर के राज्य में क्या बोल रहे हैं? एक जगह यीशु मसीह, ये बाइबल में मैंने लिख रखा है, पढ़ेंगे फिर से ताकि हम इस वचन को पढ़ सकें। लूका 6:38 पढ़ा, यूहन्ना 6 1 से लेके 15 तक है। कोई पढ़िए जरा। इन बातों के बाद हाँ, यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। एक विशाल भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उसको देखते थे। जी तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। हाँ, यहूदियों की फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, जो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। बस रुक जाइए। जितने कई लोग चर्च में जाते हैं, कोई चर्च जाता है? चर्च जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, सब कहीं ना कहीं जाते हैं। तो जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, वो अक्सर चिप्स, बिस्किट, नमकीन और कई बार पराठे लपेट कर ले जाते हैं। क्योंकि बच्चा ना मांगेगा, रास्ते में जरूर मांगेगा। ऐसा कोई सहमत है मेरे साथ? भाई छोटा बच्चा है वो तो मानेगा, एक बार शुरू हो गया तो रुकेगा नहीं। इसलिए चिप्स है, बिस्किट है, नमकीन है, आलू के पराठे, सिंपल पराठे, ब्रेड पकौड़े, समोसे, कुछ ना कुछ बैग में रखते हैं, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। एक विशाल भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली और सब अपने अंटी में कुछ ना कुछ दबा के ले आए थे। भैया जब चमत्कार शुरू करेगा ना यीशु मसीह, तो भाई साहब कितनी देर लग जाए पता नहीं, इसलिए कुछ ले भी चलो। और कुछ बेचारे भूखे प्यासे थे जो कुछ भी लेकर, लेकिन सब नहीं, बहुत कुछ, बहुत सारे कुछ लेकर आ गए थे। उनमें से एक बच्चा भी था, उसमें एक माँ ने रोटी लपेट के दे दी कि यीशु मसीह के चमत्कार देखते देखते भूखा मर जाएगा। वहां तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और सुबह शुरू होंगे और शाम तक चलेंगे, ये ले जा और जब तुझे भूख लगे उनने जेब में रख ली। किसने क्या कर ली? बच्चों ने जेब में रख ली। वहां पर एक बड़ा चमत्कार था जी। यीशु मसीह अपने चेलों को भी परख रहा है और उस भीड़ को भी परख रहा है जो यीशु मसीह के पीछे हो रही थी, जो यीशु मसीह को देखना आई थी। उसे भी यीशु मसीह ने परखने की कोशिश की और इन चेलों को जो रात और दिन यीशु मसीह के साथ थे उसे भी उन्होंने क्या किया? परखने की कोशिश की। उन्होंने कहा इतनी सारी भीड़ है, मुझे इन पर तरस आता है, कुछ खाने को लाओ। अगला अंतरा कहता है कि यीशु मसीह ने तो अपने चेलों को, पढ़िए साहब, कोई और भी पढ़े। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, हाँ, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। बोलो यीशु मसीह की। चेलों को परख रहे थे, चेलों की हवा ठंडी हो रहा है, इतनी भीड़ को खाना कैसे खिलाएंगे? यीशु मसीह भी जानता था और चेले भी जानते थे कि बहुत सारे अपनी अंटी में दबाकर, लेकिन यीशु मसीह उनके मन को जांच रहा था। किसके? लोगों के। जी आप पढ़े। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी
और 2 मछलियां हैं। बस रुक जाइए, रोटियां तो बहुतों के पास होंगी, रोटियां तो बहुतों के पास। भाई आज भी हम अपने बच्चों को ले जाते तो हम सभी अंदर कुछ ना कुछ रख के ले जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो वहां पर वो भी लाए होंगे, लेकिन शायद वो बच्चा जब यीशु मसीह ने कहा कि भाई इन्हें भूख लगी है, रोटी वोटी दो कुछ, तो चेला कह रहा जी 200 रुपए की रोटी भी, 200 दिनार की रोटी भी। तो शायद उस बच्चे ने कहा अंकल 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 जी मेरे पास 500 की रोटी है। किसने कहा? बाकी लोग आस पड़ोस वाले ने पागल है, 5 रोटी इतने सारे लोगों को पता चला, रख ले मत पता कि नहीं अंकल यीशु मसीह को दे दो ये रोटी। यीशु मसीह, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो हमारी सोच से बाहर है। कई बार जरा सी चीज होती है सबके सामने रखते हैं, कई बार बहुत सारी चीज सबके सामने रखते हैं। उसके बाद वही रोटी थी जो उसकी माँ ने या बाप ने या बहन ने लपेट कर दी थी, जब भूख लगे तो उसने वो 5 रोटी और 2 मछली लाकर सिमोन से कहा अंकल अंकल वो यीशु मसीह जी की रोटी मांग रहे हैं, आप उन्हें रोटी दे दो। हो सकता है उस बच्चे ने ये सुना हो कि यीशु मसीह को भूख लग रही है, ऐसा भी सुना हो, और हो सकता है उसने ये बात सुन ली हो कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई रोटी ले आओ तो इनको खिला दी जाए। तो ये हो सकता है उस बच्चे के दिमाग में ये वाली बात हो कि यीशु मसीह तो चमत्कार करता है, तो क्या पता रोटी पर भी क्या करते, कुछ भी सोचा उस बच्चे ने। और पर एक बात जरूर सोची, उसका मन इतना साफ था कि उसने वो रोटी निकाली और उसे दे दी। और यीशु मसीह ने कहा, आइए पढ़े क्या लिखा है। परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है? हाँ यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। हाँ उस जगह बहुत घास थी। हाँ तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, जी बैठ गए। हाँ तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। बस रुक जाइए भाई, 5 रोटी 5000 लोगों ने खा ली। हजारों बार ये कहानी सुनी है, लेकिन इस कहानी में एक छोटी सी बात है, उस बच्चे ने दिया और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को और बढ़ा दिया। जरा सी 5 रोटी की क्या औकात है? 5-6 रोटी तो हम ही खा लेते हैं, 5-6 रोटी तो हम ही खा लेते हैं। 5000 तो आदमी थे, बच्चे और औरतों को तो उसने गिना ही नहीं। वो रोटी किसने दी? आवाज नहीं आई, क्या करी? और इतिहास की हिस्ट्री बाइबल में एक कहानी लिख गई, एक बच्चे ने अपनी रोटी बांटने को दे दी, परमेश्वर के राज्य में दे दी। और लिखा है नाम नहीं आया, लेकिन बाइबल कहती है एक बच्चे ने अपनी रोटी दे दी। आपने क्या दिया? इस सवाल पे सन्नाटा आ जाता है। आपने परमेश्वर के राज्य में क्या बोया कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम हो जाए? क्या दिया आपने? एक औरत बेटे के साथ में भूखी मरने का प्लान था, खाने के लिए कुछ नहीं था, अकाल पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने भेजा किसको? नाम क्या था? एलिया को। उन्होंने कहा देख भाई हमारे पास जरा सा मुट्ठी पर मैदा है, दोनों माँ बेटे खाएंगे और उसने कहा परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और वो जानता है कि तेरी परिस्थिति खराब है, वो जानता है कि तू विधवा है, वो जानता है कि तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर जो भी होने वाला है बड़ा अद्भुत होने वाला है, तू जा और ले आ। उसने उस कंगाली हालत में क्या बनाया? तेल लगा के पराठा बनता, रोटी पर बोलो तो तेल भी मिलाया था, जरा सा जो तेल था कुप्पी में वो डाला, रोटी बनाई, पराठा बनाया और बाइबल कहती है अकाल पड़ा रहा, लेकिन ना तो उसके घर का बैंक बैलेंस खत्म हुआ, ना चाय चाशनी। क्या किया उसने? कंगाली में, आवाज आई, कंगाली में, धीरे बोल रहे हैं, कंगाली में आपने तो हरियाली में भी नहीं दिया, क्योंकि आपका पूरा नहीं, पूरा पड़ता नहीं। एक्चुअली में पूरा पड़ता तो शायद दे पाते, आपका पूरा नहीं पड़ता, इसलिए परमेश्वर के राज्य में वो कंगाल थी, विधवा थी, आगे पीछे कुछ नहीं था, फिर भी उसने दिया। और उसके कमी ऐसा लिखा है जगह, शायद लूका की मरकुस की किताब में, एक देने वालों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी। मैं दान का प्रचार नहीं कर रहा हूं कि आप दान दो या दशवांश दो,
मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया तो दिया। आपने परमेश्वर के राज्य में सन्नाटे में कुछ तो बोलिए। हमारे घर पता 10 दिन उपवास रखते हैं हम। कितने दिन? गलत नहीं, रखो। 5 टाइम प्रार्थना करते हैं, गलत नहीं है, करिए। लेकिन बिना कर्म के विश्वास भी। अब्राहम, उसके कोई औलाद नहीं थी। अब्राहम के कोई औलाद नहीं थी। 5 थी उसकी बीवी। उसने देखा कड़ाके की गर्मी में स्वर्गदूत आए, उसने कहा मालिक एक टुकड़ा रोटी खाकर जाइएगा। सड़ी गर्मी में 25 किलो मैदा गुदवाया बुढ़िया से और फटाफट गूंदा साड़ा ने और गूंद कर परमेश्वर के राज्य में बो दिया। स्वर्गदूत ने कहा ये खाना जो मैंने खाया, सुन ध्यान से, अगली बार बसंत ऋतु में जब मैं आऊंगा। सारा गरीब क्या बात कर रहा है, 99 साल की औरत में बच्चा, अब तो सब कुछ खत्म। उसने बोला जा, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। आपने क्या किया? सन्नाटे में है, कुछ तो बोलिए। क्या आप किसी सेवक को कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में सेवा कर, हम तुम्हारे पीछे हैं? क्या आप किसी भवन को बनाने में मदद कर रहे हैं? आप परमेश्वर के राज्य को फैलाने में परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं? क्या आप आत्माओं को जीत रहे हैं? कुछ बोलने का प्लान नहीं है। आइए एक और वचन पढ़े, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 12:3-8। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 3री आयत से 8वीं आयत तक। जब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के महंगा इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया जी। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। बस रुक जाइए भाई। इत्र कैसा था? बहुमूल्य। हमारी भाषा में क्या था? बहुत महंगा। इत्र लगाया जाता शरीर पर ताकि खुशबू दे। उसने कहां डाल दिया? क्योंकि वो उससे क्या करती थी? प्रेम कर, इतना प्यार करती थी, रो रही थी। और उसे पता था प्रभु तेरे सिवा मेरा उद्धार करने वाला, इस तेल की चाहे लाखों रुपए कीमत हो, लेकिन तेरे सामने इसकी कुछ भी कीमत नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति अगर बेच भी दूं ना तो भी कम है। तेरी वैल्यू इतनी है क्योंकि तू ही है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। वो बहुमूल्य इत्र। चेला ये कह रहा था ये तो 300 दिनार में बिक जाता और गरीबों के काम। उसे गरीबों की चिंता थी, लेकिन आगे अंतर में लिखा है कि गरीब तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर मैं सदा तुम्हारे साथ। उसमें लिखा है कि इस औरत ने जो मेरे साथ किया है वो लिखा जाएगा, और जब भी हिस्ट्री दोहराई जाएगी इसका नाम, आपका नाम कब लिया जाएगा? कुछ बोले ना प्लीज। वो व्यभिचारिणी औरत थी, इत्र डाल दिया और यीशु ने कहा इसका नाम तो हमेशा दोहराया। बड़े धीरे बोल रहे हैं, इसका नाम तो हमेशा दोहराया। आपका कब दोहराया जाएगा? जीवन की पुस्तक में आपने परमेश्वर के राज्य में क्या किया? यह लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब 7वें अध्याय में, शायद उसमें लिखा है एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन कहां खड़ी है, उसमें आपने कितने भर दिए? आपने कितने लोगों को बचाया, या बचे बचाए को भी नीचे?
कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें तो सिर्फ वो वचन पसंद है जब प्रभु आप इन्हें आशीष दे, पैसे दे, कार दे, बंगला दे, नौकरी दे, ये दे, वो दे वगैरह। चुप कर, तू संसार की बात कर रहा है। मैंने अपना बेटा इन्हें दे दिया और मैंने ये सिखाया कि दो तो तुम्हें भी। संसार की चीज रहेंगी तो भी चले जाएंगे और नहीं रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आराधना में गीत गा रहे थे कि कुछ मिले, क्या था गाना? तेरी स्तुति में करता रहूंगा। हाँ, आशीष मुझको मिले ना मिले, चंगाई मुझको मिले या ना मिले, फिर भी मैं तुझको आराधना करता रहूंगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, सवाल ये है, आपने परमेश्वर के राज्य में कुछ बोया है? बहुत सारे लोगों के पास एक लिस्ट है, आप उस लिस्ट में शामिल मत होइए। आप तो परमेश्वर की लिस्ट में शामिल हुइए। कुछ लोगों को पास सिर्फ और सिर्फ चर्चिस पर, सेवकों पर उंगली उठाने का काम है। रोग लगा हुआ है उन्हें, रोग लगा हुआ है हमेशा उन्हें। ये अपने लिए बात करते हैं, ये अपने लिए करते हैं। भाई आपने कितनी बार दिया होगा? कितनी बार? शायद 2-4 साल में एक बार। तब तक सेवक क्या घूस खा रहा था? और घूस भी महंगा आता है, सॉरी, मिट्टी खा रहा था। अरे मिट्टी भी तो खरीदी जाती है। हवा 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 खा रहा था। आप कहां हैं? आपको परमेश्वर के राज्य में बोना। धर्मी लगातार दान देता है और यहोवा वचन कहता है कि उसकी संतान पर आशीष। कितने लोगों ने परमेश्वर के भवन को बनाया है। अभी मेरा बेटा शालोम एक बात बता रहा था कि इनकी एक टीचर है जो इनको पढ़ाती हैं, तो वो उन्होंने शालोम से कहा कि शालोम आपको पता है क्रिसमस पर हम अपने परिवार के कपड़े नहीं बनाते हैं। क्या नाम बेटा उनका? उषा मैम। कि हम अपने परिवार के क्रिसमस पर कपड़े नहीं बनाते। क्या करते हैं फिर वो? गरीबों को दे देते हैं। गरीबों को जो कपड़ा उन्हें अपने बच्चों पे खर्च करना था पैसा, वो किसको देते हैं? गरीबों को। ओ, किसके राज्य में बोल रहे हैं? परमेश्वर के राज्य। आप किसके राज्य में बोल रहे हैं? आवाज ही नहीं। आप किसके राज्य में बोल रहे हैं? ठंडे। आप किसके राज्य में बोल रहे हैं? कहां? अपने ही बच्चों को खिला रहे हो, अपने ही ऊपर खर्च कर रहे हो, तो आप भूल में हैं। आपने परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं किया। जब आप कभी देखिए किसी गरीब बच्चे के पास, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, और एक बढ़िया सा कपड़ा जो आप अपने बच्चे को पहनाना चाहते हैं, अगर आपने उसको दे दिया ना, एक ऐसी खुशी महसूस होगी आपको जो जिंदगी में कभी नहीं हुई होगी। और उसका फल खुदा कहता है, यहोवा किसी का कर्जदार नहीं रहता। तो वो बच्चा जगह जगह जाकर शायद अगर उसे याद रहे तो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये बात कहेगा कि एक बार क्रिसमस का टाइम था यार, एक अंकल आए थे, एक दीदी आई थी बहुत साल पहले, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े हमें नहीं था, अभी तक रख रखे हमने 3 साल पहले, शायद 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले यूपी में जाकर कुछ सीटियां बेची, वो बांटी। जब सीटियां बांटी, अभी हम दोबारा से यूपी गए तो बच्चे कह रहा अंकल वो सीटें अभी तक हमने रख रखी है जो आपने दी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ चीजों को संभाल कर रख सकते हैं। आपका देना परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी का कारण है। लेने से आवाज, लेने से देना उत्तम है। किसने दे दिया? या सिर्फ बोलिए ना, अरे उंगली की आवाज ही निकाल दो। दूसरों पर क्या लगाना? आपने परमेश्वर के राज्य में क्या बोया जी? कई बार चर्चों में व्हाइट वॉश होती, जवान लड़के लड़कियां व्हाइट वॉश होती है। अपने घर पे औरतें जिनके दांत नकली हैं, गिर जाते हैं, वो भी फिट करके अपने आप ही पोतती रहती है अपने घर को। कोई गलत कह रहा हूं क्या? अंकल जो वो भी अपने घर को पोतते रहते हैं। जिनकी सांस फूल रही है फिर भी सांस को खुश करने के चक्कर में सफेदी में लगे रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के भवन की बारी आए तो पतली गली से, नाम है डिकोस्टा, पीटर, सीटर, मीटर, यानी क्या क्या नाम रखे।
क्या आपने परमेश्वर के भवन को सजाया? आंटी, जब आप अपने घर को साफ कर सकती हो तो परमेश्वर के भवन को? लूका की किताब पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि दोनों के दोनों माँ बेटे बाप, उसका क्या नाम था? जकरिया मंदिर में गया, मंदिर की वेदी को साफ किया, साफ करके धूप दान जलाया। अचानक स्वर्गदूत प्रकट हो गया। उसने कहा, सुन, तेरी पत्नी एलिशिबा जो बांझ कहलाती है, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम। अरे क्या बात कर रहा है, हमारे हाथ पांव ठंडे हो चुके हैं, अब हम किसी काम में जा तो सही, यौन नहीं रखना। और इसका ये चिन्ह होगा कि जब तक बच्चा हो ना जाए और नाम ना रख ले तब तक तू बोल। क्या कर रहा था मंदिर में? आप क्या कर रहे हैं? आप तो साफ वाली सीट पर बैठते हैं। पता है मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, इतनी गंदी सीट थी। ओहो, गए कहां थे? आपने क्या किया? आपने परमेश्वर के भवन में क्या किया? ऐसी बहुत सारी कहानी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों। सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो बढ़ोतरी की कुंजी तो यीशु मसीह के पास है। उसने संसार से प्रेम किया और अपना बेटा। आपने क्या दिया है? आपने जो तो बोले आपने देने में क्या क्या चीजें? 5-6 मैं गिनवाता हूं, 25-30 आप जोड़ देना। नंबर 1, क्या आप किसी पादरी को खड़ा कर रहे हैं, किसी सेवक को सुसमाचार सुनाने में खड़ा कर रहे हैं? खड़ा करने का मतलब यह है कि आप प्रचार करो, आपके आने जाने का किराया हम देंगे। आप प्रचार करो, आपके राशन पानी का खर्चा। आप प्रचार करो, आपके चर्च की दरी। जोर से बोलते नहीं। आप चर्च बनाओ, हम पूरा खर्चा दे सकते हैं, और नहीं दे सकते तो चद्दर डलवाने का खर्चा हम। किसका भवन है वो? किसका भवन है वो? आप परमेश्वर के भवन में क्या कर रहे हैं? आपने क्या बोया है जी? क्योंकि जहां तेरा वहां तेरा। आपका धन कहां है? आप उस कंगाल विधवा से भी गरीब हो। कौन सी वाली थी वो जिसने दमड़ी? क्या आप उस अकाल वाली विधवा से भी गरीब हो जिसने परमेश्वर के राज्य में सबसे खतरनाक और चालाक एक जानवर होता है? कौन? आप कौओं से भी तेज हो। कौए ने भी देना सीखा। कौए ने भी क्या किया? उस मेज में से उठा लाया जो मीट बनाया जाता राजा के घर में, और उसने मीट दबोचा। चाहता तो कहीं भी अंदर ले लेता, लेकिन वो मीट उठाया और कहां ले जाके डाल दिया? एलिया कौन था? आप तो कौवे से भी तेज हो। अपनी चौंच उनके पादरियों के मुंह में डाल दो, चर्च के मुंह में डाल दो, और अंदर जो भी है निकाल के सीधे अपने खाने चलो। अगर उस जमाने में आप लोग होते तो कौवे की जरूरत परमेश्वर ने एक चालाक जानवर कौवा, उससे कहा, सुन भैया, मेरा सेवक भूखा मर रहा है, और सुन, सूखी रोटी मत ले जाइयो, जिसपे मक्खन लिपटा हो और बढ़िया सा कोरमा बनाओ, वो ही ले जाइयो। तो कौवा क्या ले गया था? कोरमा। सच में मिली कोरमा। उठाया उसने और कहां ले जाके देता रहा? एलिया को। और भरपेट खाया। किसने? कौवे का नाम है जी, आपका नाम नहीं है। कितने महान हैं आप। कहानियां सबको याद हैं। कौवे ने भी परमेश्वर के राज्य में। आप कब बोएंगे? जब गिद्ध बनेंगे। हेलो, आप यही हैं? कौवे ने भी क्या किया? आज तो कौवे ने क्या किया? कौवे ने क्या किया? और आपने क्या किया? कुछ नहीं बोल रहे। ऐसी कई कहानियां हैं। आप परमेश्वर के राज्य में क्या बोल रहे हैं? एक गीत के अंतर को गाते और प्रार्थना करेंगे। अरे क्या तू लाया, क्या ले जाएगा, जरा तो दिल में तो। फिर से जोर से गाएं। अरे क्या तू लाया, क्या ले जाएगा, जरा तो दिल में तो। क्या तू लाया, क्या ले जाएगा, जरा तो दिल में तो। धन संपत्ति यहीं रहे
मेरी मन की घुंडी को, हरदम यीशु यीशु को, तेरा क्या लगे है मोल, हरदम तेरा क्या लगे है मोल। बोलो यीशु मसीह की। सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप परमेश्वर के राज्य में, आप परमेश्वर के राज्य में बोना सीखो। जब आप बोएंगे ना, जब आप बोएंगे तो इस भाई की तरह, मेरी तरह और बहुतों की तरह आप भी गवाही देना शुरू करेंगे, और तब आप पृथ्वी के छोर तक उसके नाम के क्या बन जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। कौवा एक ऐसा जानवर जो दुनिया के कोने कोने में मशहूर हो गया है कि कौवा क्या लाया था। कई बार लोगों को जरूरत होती है तो कहते हैं खुदा आप किसी कौवे को भेजेगा। अबे कौवा क्यों आएगा, मान लिए अब तुम खुद गिद्ध बने घूम रहे हो तो कौवे को क्यों भेजेगा। जब मतलब है तो कौवे को कहते हैं कौवा खुदा है, कौवा आएगा, हमारे लिए कौन आएगा। तुम कौवा मत बनना कि तुम भी जाकर किसी की क्या कर दो परमेश्वर के राज्य में। हम तो गिद्ध हैं, सीधा अंदर। कौवा, कितनी बड़ी बात है कि कौवा भी परमेश्वर ने क्या बनाया, देने वाला। कौवे को क्या बनाया, जोर से बोले क्या बनाया, और आपको क्या बनाया। हेलो, आप यही हैं। बोलो यीशु मसीह की। भाई अपनी आंखों को बंद करें और हमारे साथ मिलकर गीत गाकर इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा तू है प्रभु। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्रभु। ये वचन जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना, आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनके जीवन में अधिकारी से बचने पाए। खुदा आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि जिसे तू आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा। आज एक एक को हम आशीष देते खुदा, और इस लायक चाहते खुदा एक एक जन ऐसा बने प्रभु कि आपके राज्य में बोने वाला बने प्रभु जी। आपके राज्य में जीवन की पुस्तक में अपने नाम को पंजीकरण कराने वाला बन जाए। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके बैंक बैलेंस प्रभु जी, इनके परिवार, इनके जीवन पर आपकी आशीष और बढ़ोतरी होने पाए। इनके जीवनों में कोई कमी और घटी ना हो खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप किसी के भी कर्जदार नहीं हैं। पवित्र आत्मा, आप एक एक पर कब्जा लें। इस जगह पर जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब पर और उन पर जो उस पर विश्वास करते हैं युगानुग तक बनी रहे। आइए मिलकर प्रभु की हम प्रार्थना को बोलेंगे। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे जमीन पर पूरी होती है स्वर्ग में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने कसूर करने वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।